बोलने में बहुत परेशानी होता है। पढ़ाई है कभी तुम? नहीं, नहीं पढ़ा है कभी। आप तो पढ़ाते हैं, आपको तो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। जब सर्दी खांसी होता है ना, हिम्मत बहुत है। गला गला जब डैमेज होता हाँ, है, तब जो टेंशन होता है हमारा है कि हुँ, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब गला डैमेज होता है तो उस दिन क्या करते हैं कि तो क्लास में कम हुँ, बोल के आते, लिखने के लिए ज्यादा करते हैं। लिख लिख के बताओ तो फिर उसको समझाओ, नहीं तो फिर बच्चा लोग समझेगा ना, हुँ, फिर उसको क्वेश्चन आंसर दे सही के बात बस। है। अभी का मौसम ही बहुत खराब है। इस मौसम में लगभग सभी बीमारी पड़ रहा है। एक घर में आप कहीं नहीं जाओ तो भी बीमार हो ही जाइएगा, ऐसा ही हो अभी जाता चार है। दिन से हम अभी तो चार कहीं दिन नहीं से मेरे निकलते मौसा हैं। 4 दिन से ऐसे अभी बस ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा रहता है मेरे घर में। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म। बहुत भयावह स्थिति है। इधर मधेपुरा सब में भी जो है ना, कोई कहीं भर्ती नहीं ले रहा है। मेडिकल कॉलेज जो इतना बड़ा है वो सब बंद है। गवर्नमेंट में डीएमसीएच में मेरे मौसा जी भर्ती हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन इतना डाउन है उनका, बिना ऑक्सीजन का रह ही नहीं पाते। हम्म, हम्म। दिक्कत तो है। भाप बहुत काम करता है, भाप जरूर लीजिए। इसमें भी तू तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, सेचुरेशन हाँ, 60। इसीलिए घर पे ही ना आप कर देखो, सकते। जो घर पे रहता है वो तो वास्ट ले ही ले, सेचुरेशन हम्म। जिसका 60 है वो क्या वास्ट लेगा, उसको तो दम ओ 60 है ऑक्सीजन, तो उसके बाद जब ऑक्सीजन करता है तब ठीक हो जाता है। ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है, पता है इधर तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है। पूरा देश का तो यही स्थिति है, इधर आईजी क्या सब जगह तो यही है। आईजी को कहते हैं, जितना बार सिलेंडर करता है तो आईजी को अंकल मेरे हैं वो कहते हाँ, हैं। पूरा जिला प्रशासन का नियंत्रण हो गया ऑक्सीजन पे। उसके बाद जिला डीएम प्रशासन। डीएम को कहता है, तब डीएम एसडीएम को कहता है, तब वो सिलेंडर हम्म, डालता सही बात है, पूरा जिला है। प्रशासन कितना का बार नियंत्रण। कहेगा लोग आईजी को, अभी 5 दिन से अब यही केस। सोचिए ना, जब तक मैं करेगा इतना अरेंजमेंट तब तक वो पेशेंट निकल लेता है। दिक्कत तो बहुत है। वही जिसका है रखा हुआ किसी का लेके लगा देता है। हाँ, एक्चुअली एक चीज़ है कि अभी भी ग्रामीण लोग का ही इम्यूनिटी मजबूत है, तो इसलिए गाँव में अभी तक उतना मतलब जान की इतनी क्षति नहीं हो रही है, जितना शहरी लोगों का हो रहा है। शहरी लोगों का इम्यूनिटी बहुत वीक है। ग्रामीण लोग तो तब भी थोड़ा मजबूत है, तो सर्वाइव कर रहे हैं। बुखार गाँव में भी सुनते हैं सबको बुखार ही बुखार है। तो गाँव का जो वो हम लोग का गाँव में बगल में ही हम लोग का गाँव है, हम दूर थोड़े है, डेली तो जाना आना होता ही। हाँ। तो पूरा सबके यहाँ बुखार ही है बुखार तुम्हारा? है। यही राजपुर है, यहाँ से 5 किलोमीटर तो है हम लोग का गाँव। जब क्लास का समय होता है ना तो ये ऐसे हो जाती है, जग जाएगी। जैसे क्लास समाप्त होगा सो जाएगी। सभी कुछ दिन के बाद समझेगी नाम अपना, अभी नहीं समझेगी। वो तो घर से मान लीजिए क्लास होता है तो लोग अस्वस्थ भी है तो भी क्लास कर लेते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। सब कुछ तो बंद हो ही गया है, शिक्षा हम्म। चल नहीं रहा है। अपना लोग का प्रोफेसर वाला भी अभी स्थगित हो गया। रात में भी सर से बात किए थे, हाँ मेरे VC सर जो है, हाँ। सर बोले कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी सब काम स्थगित। सब स्थगित हो गया। स्टूडेंट क्या स्टूडेंट आप तो दिल लंबा, आपको अनुभव हो गया पढ़ाने का, एक्सपीरियंस अनुभव सर्टिफिकेट लगाए हैं। नहीं, कैसे लगाएंगे, वो मिडिल स्कूल का है, हायर में है, हायर एजुकेशन में हायर स्कूल हायर एजुकेशन का मांगता है ना। हाँ हाँ, हायर हम्म, वाला को नहीं पढ़ाते थे ना, मिडिल वाला को पढ़ाते थे। मिडिल स्कूल में थे ना। अच्छा। हाँ हाँ। इसको डाल दी।
वेट लिस्ट। छोटा वाला दे दो, उसमें ये गीला हो। ये क्वेश्चन तुम कहाँ से लाई थी, फाइनेंशियल ड्रैग वाला? एक्चुअली ये जो है ना क्वेश्चन उसके प्रोजेक्ट मैनेजर वाला के सिलेबस में था, तो इसको हम खोजे कहीं, हमको इसका मिला नहीं, क्योंकि जो हम लोग का नोट्स है, हम लोग जो पढ़े हैं उसमें ये पॉइंट हमको कहीं नहीं मिला, तो फिर लगा हमको थोड़ा यूनिक चीज तो है वही कुछ। वही क्योंकि ये फाइनेंशियली ड्रैग के बारे में आज तक हमको कुछ पता ही नहीं था। हाँ, फिजिकल ड्रैग जो है ना, एक्चुअली हम भी पढ़े नहीं थे कभी, फिजिकल तो ड्रैग तो हम जो हमारे पास जो इंडियन इकोनॉमिक्स से पहले पढ़े हैं, उस सब का नोट्स में भी कहीं ये पॉइंट था नहीं, हम वही लोग हम पढ़े ही नहीं थे। नहीं पढ़े ही नहीं। हाँ, एक्चुअली हम किताब में भी नहीं पढ़े थे, तो फिर वही हमको किताबों में भी बिल्कुल। कहीं नहीं था जैसे कि रहता है ना कि ये टर्म जाना हुआ, ये टर्म हाँ, नहीं, अननोन टर्म है मेरा ये, फिजिकल ड्रैग, फिजिकल क्लिफ। और ये भी फिजिकल है क्लिफ, WMA। WMA, ये भी नहीं पढ़े थे, ये था हालांकि उसमें, लेकिन हम पढ़े नहीं। वर्को पाई जो है, मास वेज हाँ, एंड मास वेज एंड मीन्स एडवांसेज, एडवांटेज। वेज एंड मीन्स एडवांसेज, ये भी नहीं था। तो ये सब फिजिकल ड्रैग, फिजिकल क्लिप, ये दोनों सब तो सुने ही नहीं थे, WMA भी नहीं पढ़े थे। WMA भी नहीं पढ़े थे, हम्म, कभी नहीं पढ़े थे। और हाँ, तो यही सब टर्म जब देखे ना, हम पढ़ रहे थे उसी के सिलेबस, तो फिर। हाँ जी प्रणाम सर। हाँ, लिखो प्रणाम सर। फिजिकल क्लिफ। फिजिकल क्लिफ। जी, क्लिफ सर, सी CLIFF। CLIFF।
फिस्कल क्लिफ लिख लीजिए। जी सर। जी सर। फिस्कल क्लिफ राजकोषीय नीति का इसका क्लिप राजकोषीय नीति का राजकोषीय नीति का गतिशीलता का परिचायक है। इसका क्लिप राजकोषीय नीति का गतिशीलता का परिचायक है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजकोषीय नीति के अंतर्गत बहुत सारे कानून बने हुए हैं। बहुत सारे कानून बने हुए हैं जिससे करारोपण में परिवर्तन किया जाता है। फिस्कल क्लिप राजकोषीय नीति का गतिशीलता का परिचायक है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत बहुत सारे कानून बने हुए हैं, इससे करारोपण में परिवर्तन किया जाता है। ठीक उसी तरह कई कानून बने हुए हैं जिससे सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन होता है। कैसे? ठीक उसी तरह कई कानून बने हुए हैं जिससे सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन होता है। 1910 से 2010 से 2013 के बीच 2010 से 2013 के बीच यूएसए में कर के दर में कमी थी जी। तथा सार्वजनिक व्यय में अधिकता थी। सार्वजनिक व्यय में अधिकता थी। इससे निपटने के लिए इससे निपटने के लिए इससे निपटने के लिए जी जनवरी 2013 में बहुत सारे करारोपण के कानून में परिवर्तन किए गए। करारोपण के कानून में परिवर्तन किए गए जिससे करारोपण के दर में वृद्धि हुई। करारोपण के दर में वृद्धि हुई तथा बहुत सारे सार्वजनिक व्यय के कानून में परिवर्तन किए गए। बहुत सारे सार्वजनिक व्यय के कानून में परिवर्तन किए गए जिससे सार्वजनिक व्यय में कमी आई। सार्वजनिक व्यय में कमी आई। सार्वजनिक व्यय में कमी आई। जी। इस तरह के परिवर्तन को इस तरह के परिवर्तन को लोक वित्त में फिस्कल क्लिफ कहा जाता है। फिस्कल क्लिफ कहा जाता है। इसमें एक साथ
कर में वृद्धि होती है, कर में वृद्धि होती है और सार्वजनिक व्यय में कमी होती है। और सार्वजनिक व्यय में कमी होती है। कमी होती है। कमी इस होती है। इसी अवस्था को इसी अवस्था को इसी अवस्था को फिस्कल क्लिफ कहा जाता है। फिस्कल इसी अवस्था को फिस्कल क्लिफ कहा जाता है। हाँ, कहा ऐसा जाता है। ऐसा 2013 में यूएसए में हुआ था। 2013 में ऐसा 2013 में यूएसए में हुआ था। जनवरी में ऐसा जनवरी 2013 में यूएसए में हुआ था। फिस्कल क्लिफ हुआ था कि अचानक फिर सरकार जो है कानून परिवर्तन करके कर में वृद्धि कर दी और उसी समय में सार्वजनिक व्यय में कमी कर दी। सर फिस्कल क्लिफ में परिवर्तन की करते अचानक सरकार किसमें परिवर्तन कर दी थी? अचानक कर में वृद्धि सरकार कर दी और सार्वजनिक कर में वृद्धि कर दी, सार्वजनिक व्यय में व्यय में कमी कर दी। करते। मतलब सर फिस्कल क्लिफ के द्वारा सरकार में वृद्धि कर दी और सार्वजनिक व्यय में कमी कर दी यूएसए में 2013 जनवरी में। 2013 जनवरी में ऐसा हुआ कि अचानक सरकार कर में वृद्धि कर दी और सार्वजनिक व्यय में कमी कर दी। ये सब कारण होता है कि पुराना बहुत सारा कर नियम है जी वो चल रहा है। पुराना जी। नियम के चलते जो है कर में वृद्धि हो नहीं रही है। अब पुराना नियम चल रहा है जिससे सरकारी व्यय में वृद्धि हो रही है पूरा। सरकार इससे बचने के लिए एक साथ नियम में परिवर्तन करेगी, एक साथ कर में वृद्धि करेगी और सार्वजनिक व्यय में कमी करेगी। जब एक साथ ये दोनों बात किया जाता है तो उसको फिस्कल क्लिफ कहते हैं। ऐसा यूएसए में जनवरी 2013 में हुआ था। ये विकसित देश की समस्या है। विकसित देश में कर भी बढ़ता है और खर्च भी बढ़ता है। भारत में कर में बजट में कर भी बढ़ जाएगा और खर्च भी बढ़ जाएगा। तो सर विकसित देश में कर में भी वृद्धि होती है और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। नेचुरली कर में भी वृद्धि होगी और सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि होगी। जी। इसी को कल्याणकारी माना जाता है। इसी को कल्याणकारी माना जाता है और जी। लेकिन अमेरिका में स्थिति ऐसी थी कि बहुत सारे कानून में परिवर्तन किया गया, कर के कानून में परिवर्तन किया गया ताकि करारोपण दर में वृद्धि हो जाए। बहुत सारे कानून जी में सर। परिवर्तन। मतलब सर अमेरिका में सर जी सर जब जैसे अमेरिका में मतलब जो पहले से नियम बना हुआ था कर के लिए और सार्वजनिक व्यय के लिए, तो कर में मतलब कर में सर उतनी वृद्धि नहीं होती थी जितना सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती थी। हाँ, तो फिर ये मतलब जनवरी 2013 में फिस्कल क्लिफ के द्वारा नियम में परिवर्तन किया गया जिससे कर में वृद्धि हुई और सार्वजनिक व्यय में कमी हुई। एक साथ
एक साथ। साइमल्टेनियसली, अच्छा, एक साथ वर्ड महत्वपूर्ण है। जी एक साथ साइमल्टेनियसली, एक साथ कर में वृद्धि हुई और जी। सार्वजनिक व्यय में कमी हुई। इससे सर क्या हुआ, जिससे करारोपण में एक साथ कर में वृद्धि कर दी और सार्वजनिक व्यय, मतलब सर एक साथ कर में अमेरिका वृद्धि में हुई और सार्वजनिक व्यय में कमी हुई, मतलब सर ऐसा नियम बनाया गया। सर हम जो लिखे हैं, अमेरिका में ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे कानून में परिवर्तन हो गया, जिससे कि करारोपण में तथा करारोपण में वृद्धि तथा कर में वृद्धि एक साथ की गई। ये होगा सर, करारोपण में वृद्धि, करारोपण में सार्वजनिक व्यय में कमी। जी जी तथा जैसे मतलब ये कंसेप्ट सर यूएसए में पहले लाया गया था, यूएसए का ही तो कंसेप्ट, पहली बार। विकसित देश का ही ना कंसेप्ट है ये। जी विकसित देश में ही नहीं होगा, और विकसित देश में खर्चा कम कीजिएगा तो हंगामे हो जाएगा। जी सर। फिर सर ये कहीं लागू तो नहीं हुई, वही सिर्फ है फिजिकल क्लिप सर सिर्फ यूएसए में लागू हुई और तो सर कहीं नहीं हुई। और दूसरे जहां इस तरह का काम करेगा तो उसको लागू करेंगे। अच्छा जी सर, लेकिन समझ गए सर। फिजिकल क्लिफ टर्म का जन्म हुआ तब 2013 के जनवरी में। जी ऐसा कहीं नहीं है कि एक साथ कर में वृद्धि करें और सरकारी व्यय में कमी कर दें। ऐसा संभव है इंडिया में? नहीं सर। जी इंडिया में संभव नहीं। ये अमेरिका में संभव हुआ और इसके लिए वो बहुत सारे कानून में परिवर्तन किया। बहुत सारे कानून में परिवर्तन जी किया सर। ताकि एक साथ देश में कर में वृद्धि हो जाए, सार्वजनिक व्यय में कमी हो जाए। तो इसको फिजिकल क्लिफ कहेंगे। जी जी That's all. जी सर, समझ गए सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। So, प्रणाम।